अब अपन इनके जनरल फार्मूला की बात करते हैं कि इनका जनरल फार्मूला बेसिकली होता क्या है, उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। जनरल फार्मूला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है। अभी मैंने बताया था कि NH2 CHR और यहाँ पे COOH, ठीक है। ये यहाँ पे जनरल फार्मूला होता है। एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन डायरेक्ट कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये तो COOH ग्रुप हो गया। इसके बाद ये हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, ये यहाँ पे साइड चेन हो गई जो कि R ग्रुप है, और यहाँ पे ये अमीन ग्रुप हो गया NH2 ग्रुप। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कार्बन का ये जो कार्बन है, सेंटर कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के यहाँ पे एक अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, COOH बिल्कुल अलग ग्रुप है। यहाँ पे ये दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि हाइड्रोजन है, बिल्कुल अलग ग्रुप है। तीसरा यहाँ पे साइड चेन जुड़ी हुई होगी जो कि कार्बन की चेन यहाँ पे होने वाली है, जो कि थर्ड ग्रुप बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि चौथा ग्रुप है, वो बिल्कुल ही सेपरेट है, अलग है। तो अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये जो सेंट्रल एटम है कार्बन, इसके चारों ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, ये कार्बन कारेल कार्बन कहलाएगा, ठीक है। कौन सा कार्बन कहलाएगा, कारेल कार्बन यहाँ पे कहलाएगा। ऐसा कार्बन जिसके ऐसा कार्बन जिसके चारों जो बैलेंसीज हैं वो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से सेचुरेटेड होती हो या फिर जुड़े हुए हों, अलग अलग ग्रुप्स उसके ऊपर जुड़े हुए, उस कार्बन को अपन कारेल कार्बन कहते हैं, और उसको दर्शाते अपन स्टार लगा के, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिखा यहाँ पे, तो ये जो R ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये क्या होगा, कार्बन की चेन्स यहाँ पे जुड़ी हुई होंगी। कार्बन की चेन जुड़ेगी तो सीधी सी बात है कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगी, उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, उनका नाम भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चेंज करने वाली चीज़ है वो क्या है, यहाँ पे ये जो R ग्रुप जुड़ा हुआ है ये इसको अलग अलग वेरायटी देने वाला है। बाकी सारे अमीनो एसिड्स के अंदर COOH ग्रुप कॉमनली मिलेगा, NH2 ग्रुप बिल्कुल कॉमनली मिलेगा, और हाइड्रोजन ग्रुप भी कॉमनली मिलने वाला है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं जनरल फार्मूला के साथ ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक ग्लाइसिन यदि अमीनो एसिड को हम छोड़ दें, ग्लाइसिन अमीनो एसिड को छोड़ दें, तो बाकी के जितने भी अमीनो एसिड्स हम देखते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, क्रेल कार्बन वाले युक्त होते हैं, उनके पास क्रेल कार्बन हमें देखने के लिए मिलता है। ग्लाइसिन की हम बात करते हैं तो ग्लाइसिन के पास जो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो R ग्रुप की जगह वहाँ पे क्या जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, और साथ ही साथ में COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और क्या जुड़ा हुआ है, R ग्रुप यहाँ पे सॉरी एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो क्रेल कार्बन है ये क्रेल कार्बन नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके दो कॉमन ग्रुप हो गए, कौन से, हाइड्रोजन। ये फॉर्मूला किसका है, ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। COOH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और यहाँ पे R चेन की जगह क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला है। दूसरी चीज, जो ग्लाइसिन है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसके पास कोई भी साइड चेन नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, केवल हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक अमीन ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये जो फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है ये डायरेक्ट फार्मूला के फॉर्म है। यदि हम इसको आयन के रूप में चेंज करना चाहें, यानी कि हमें इस पर चार्ज शो करना हो, तो हम किस तरीके से करेंगे, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे हमने इससे हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे ये हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, या फिर हम इसे R ही शो कर देते हैं, ठीक है। अपन इसे क्या बना लेते हैं, R ही बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए ये R बन गया, ठीक है। यहाँ पे जब बनेगा COO, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ NH3 प्लस, और यहाँ पे मैंने बना दिया NH3 माइनस, ठीक है। अब हुआ क्या, वो देखिए इसके पास जो हाइड्रोजन था, ये वाला जो हाइड्रोजन था इसके पास, इसने इस हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, कहाँ पे, यहाँ पे डोनेट कर दिया। जब यहाँ से प्रोटॉन का डोनेशन हुआ, यानी इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। प्रोटॉन क्या होता है, हाइड्रोजन को अपन क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो एक प्रोटॉन को जब इसने NH3 के पास दिया तो प्रोटॉन क्या लेके गया, अपना पॉजिटिव चार्ज लेके गया। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया, एमीन ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अपना हाइड्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज लेके गया तो इनके पास क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज रह गया। तो ये इसकी आयन वाली फॉर्म है, और ये इसकी कौन सी है, मॉलिक्यूल वाली फॉर्म है, या फिर यहाँ पे हम कहें ये मॉलिक्यूल वाली फॉर्म है इसकी। तो ये जनरल फॉर्मूला है। इससे हमें क्या क्या चीज़ से सीखने को मिली कि सबसे पहले हमें ये पता लग गया कि सेंट्रल एटम कैसा होता है, कायरल कार्बन होता है, यदि हम ग्लाइसिन को छोड़ दें, क्योंकि ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। दूसरी हम बात करें कि ये आयन फॉर्म कुछ इस तरीके की होती है, COOH से एक हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन निकल के कहाँ चला जाता है, एमीन ग्रुप के पास चला जाता है, जिससे एमीन प्रोटीनेटेड हो जाता है, यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाता है। तीसरी चीज हमारी समझ में क्या आई कि वैसे सबके अंदर जो कॉमन ग्रुप होते हैं वो एमीन ग्रुप बिल्कुल कॉमन होता है सभी अमीनो एसिड्स के अंदर। एसिडिक जो ग्रुप होता है वो भी कॉमन होता है। चेंज कहाँ पे होता है, जो R चेन जुड़ी हुई है यहाँ पे, जो साइड चेन जुड़ी हुई होती है, ये यहाँ पे चेंज कराती है। और चेंज किस तरीके से कराती है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज करा देगी, उसका नामकरण चेंज करा देगी, उसके फंक्शन चेंज करा देगी। सारी जो चेंजेस हैं वो किसकी वजह से होंगे, ये जो R ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। ये हमें सारी चीजें जनरल फॉर्मूला से समझ में आ जाती हैं। आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो होती है, तो प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो वो ट्रांसलेशन के द्वारा होता है। एंड इन्वॉल्व द स्टेप बाय स्टेप एडिशन ऑफ अमीनो एसिड टू ग्रोइंग प्रोटीन चेन बाय अ राइबोसोम दैट इज कॉल्ड राइबोसोम। राइबोसोम जो सेल ऑर्गेनेलिज्म है वो आता है, और
आने के बाद क्या करता है, वहाँ से जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं उनको खींच के लाता है और आपस में जोड़ने का काम करता है। जोड़ के क्या बन जाती है, प्रोटीन की चेन बन जाती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। द ऑर्डर इन विच द अमीनो एसिड आर एडेड इज read through the genetic code from mRNA template which is RNA copy one of the organism gene। इस पिक्चर के अंदर, डायग्राम के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये हमारे सामने एक mRNA की टेम्पलेट है और mRNA की टेम्पलेट कहाँ से आई है, ये एक RNA की कॉपी है और उस RNA के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के जीन प्रेजेंट है। ऑर्गेनिज्म के जीन है तो सीधी सी बात हमारे सामने क्या होगा, यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडेड होगी। ठीक है, इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडेड थी। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे उन प्रोटीन्स का जिक्र होगा, उन प्रोटीन्स के कोड यहाँ पे छुपे हुए होंगे जिन प्रोटीन के फॉर्मेशन हमें वहाँ पे सेल के अंदर जरूरत पड़ती है, किसी भी सेल के लिए। उन प्रोटीन्स के कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं इस mRNA की टेम्पलेट के, आरएनए की टेम्पलेट के अंदर। अब उस आरएनए ने अपनी कॉपी बनाई, रेप्लिकेशन किया, आरएनए ने अपनी कॉपी बना ली किसी mRNA मैसेंजर आरएनए से। ठीक है, अब क्या होगा, इसके पास जैसे यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है, ट्रिपलेट होते हैं कोड, आपको पता होगा जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, AUG लिखा हुआ है। अब इसका जो सिमिलर होगा कोड वो कौन सा होगा, UAC होगा, UAC वाला कोड होगा इसका। ठीक है, अब देखिए ये राइबोसोमल, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, राइबोसोम है और राइबोसोम की ये लार्ज सब राइबोसोमल सब यूनिट है और ये राइबोसोम की स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है। बीच में क्या फंसा हुआ है, ये mRNA की टेम्पलेट जो आपको बैंगनी कलर की दिखाई दे रही है, mRNA की टेम्पलेट बीच में फंसी हुई है। इसके अंदर ये जो कोडेड आपको दिखाई दे रहे हैं AUG, UGG, UC, ये क्या है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कोडेड है। इनसे हमें ये पता चल रहा है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी, कौन सा अमीनो एसिड बनेगा। अब क्या होगा वो चीज़ समझिए, ये इसकी साइट है, ये A साइट है, ये P साइट है, ये E साइट है। ठीक है, अब tRNA होता है जिसे अपन कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, यहाँ से सबसे पहले प्रोसेस होगी, जो कोडोन है, कोड जैसे इस कोड यहाँ पे हमें पता चला कि UAG कोड है हमारे सामने। ठीक है, दूसरा कोड हमारे सामने क्या है, UGG कोड आया। अब इस कोड से रिलेटेड एक tRNA जाएगा, tRNA को पता लगेगा कि ACC वाला कोड हमें छांट के लाना है और ACC से क्या जुड़ा हुआ है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है। इस अमीनो एसिड को ये tRNA खींच के ला रहा है, खींच के लाने के बाद इस A साइड से इसको क्या करा देगा, यहाँ पे एंटर करा देगा। एंटर करा देने के बाद ये यहाँ पे ACC बन जाएगा। ठीक है, ACC UGG से जुड़ जाएगा, जुड़ जाने के बाद इस E साइड से यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा और एग्जिट हो जाने के बाद यहाँ पे प्रोटीन की जो चेन है वो बनती हुई चली जाएगी। इस तरीके से प्रोटीन की चेन आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कह देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन ट्रांसलेशन कह देते हैं। इस तरीके से जो mRNA की टेम्पलेट है उससे जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो होता रहता है। ठीक है।